अस्सलाम वालेकुम। ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी की तरफ से मैं समीर तारिक फिर से हाजिर हूँ। पहले आई थिंक आई हैव हैड गुड फॉर्च्यून ऑफ टॉकिंग टू यू गाइस कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन जिन्होंने पहले नहीं देखा उनके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल एक्चुअली इंट्रोड्यूस माय गेस्ट एज वेल। मेरा नाम समीर तारिक है। मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, born and raised in Pakistan, and for the last almost 4 years now I live and work in New York. I'm a writer, artist, traveler, but above all, एक चीज जिसको आप हॉबी नहीं कह सकते, आप उसे अपनी जिंदगी का तरीका कहते हैं, वो है स्पिरिचुअलिज्म, सूफीज्म, तसव्वुफ। क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरह हकीकत की तलाश में हैं। तो ये पिछली मैंने कुछ वीडियोस की थी, दे वर अबाउट स्पिरिचुअलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज भी जो थीम है वो वही है। और आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। आई हैव सहर अहमद। Sahar basically is a human development specialist. अब ये human development specialist क्या होता है? Especially Pakistan में, I think it's a phrase which is quite new. So I would let her talk about it. But she's also a CEO of an orphanage in Pakistan, which is called Roshini Homes Trust, which is a great cause. और हमने सोचा कि आज हम जिस पे बात करेंगे वो होगा practicality in spiritualism. So Sahar, if you would like to just quickly introduce yourself. Yeah, first of all, Assalamu alaikum. I'd really like to thank my friend, my brother Sameer here, who's we've just crossed paths in life, and he thought कि it would be important कि ज़रूरी होगा कि हम अक्सर बात करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी पर्सनल सोसाइटी की डेवलपमेंट पे, and I think this is such a remarkable sort of a initiative कि उसको देखना कि अमली तौर पर कैसे किया जाए ज़िंदगी में अपनी। सो आई थिंक दिट्स अ ग्रेट वंडरफुल डिस्कशन टू हैव एंड एक्सप्लोर, कंटिन्यूसली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा तारुफ है, मेरा नाम सहर अहमद है। मैं अक्सर जो है जब अपना तारुफ इंसान कराता है वो है कि मेरी बैकग्राउंड ये है, मैंने ये पढ़ रखा है, बट आई थिंक इन एसेंस वी आर ऑल वन बिग फैमिली। और उसमें एक मेरा जो छोटा सा किरदार वो ये है कि आई हैव बिन, एवरीबडी गोज थ्रू अ सर्टेन ट्रेनिंग इन लाइफ, एंड आई हैड बिन आल्सो सेंट आउट फॉर अ पर्पस। मुझे लगता है वो उसमें ज़्यादातर एजुकेशन के ऊपर और पर्सनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर मेरा अक्सर रहा सिंस आई वाज 17. So when I was 17 years old, what kind of embarked me on this journey, जो मैं सफ़र पे निकली, मुझे मालूम हुआ कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में एटलीस्ट, वो इस तरह से हुआ कि I used to be at my home in the summers, and there used to be a 10-year-old child, a boy, who used to come to our house to work. तो वो बच्चा वहाँ पे 10-11 साल का काम करता था। आई यूज्ड टू आस्क माय ग्रैंडमदर कि ये बच्चा, हम लोग सब स्कूल जाते हैं और जो है वो हम लोग अपने खेलते हैं, कूदते हैं, वी हैव आवर बुक्स, वी हैव एवरीथिंग, व्हाई? इट वाज बियॉन्ड मी, मुझे नहीं समझ आती थी ये बात की, इट वाज बियॉन्ड मी, एंड आई यूज्ड टू आस्क माय ग्रैंडमदर कि ये बच्चा जो है ये क्या करता है, ये स्कूल में नहीं है इस टाइम पे, वाई इज़ ही वर्किंग हेयर? तो ये मेरे कुछ सवाल होते थे उस वक्त जहन में। तो फिर मेरी दादी जो है वो मुझे एक्सप्लेन करती थी अपने तरीके से कि किस तरीके से एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई जो है कुछ हालात में होता है, कोई किसी हालात में, ये अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड होता है हु विल बी ब्रॉट अप इन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली। बिल्कुल। तो देन दैट इज़ वेयर माई सॉर्ट ऑफ जो मेरा सफ़र है, जर्नी है, शुरू हुई कि आई यूज्ड टू देन बी वेरी क्यूरियस। मुझे बड़ा तजस्सुस होता था कि मैं निकलूँ, मैं देखूँ कि इस तरह के तो फिर बहुत सारे और लोग होंगे who don't, especially children, especially kids, because I used to feel कि they are probably the most marginalized, जिनके पास I think बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज नहीं होते, और उनकी वोकैबुलरी कम होने की वजह से वो उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह एक अडल्ट अपने आप को, अपनी डिमांड्स को और अपनी ज़रूरियात को जो है वो एक्सप्रेस कर लेता है बआसानी।
तो इस बिल्कुल। वजह से जो है वो बच्चों के ऊपर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ आप समझ लें मुआशरे की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ उनके मुताबिक करना है। तो बिल्कुल सही। हमारे पास जो है ना असल में फिर वहाँ पे मेरा शुरू हुआ करियर इन चाइल्ड राइट्स। Child rights में मैं involved रही in the next 5 years in which I used to talk about issues from children, used हम्म। to have focus groups मुख्तलिफ families के साथ, बच्चों के साथ, and then I started getting trained. हम्म। So I see my training. I did my master's in education, arts education, from Beacon अच्छा। House National University, and that's ओके। where I met many mentors and professionals, and I got the chance to work in different projects with UNESCO and UNICEF, in which I was exposed more कि जहाँ देहाती इलाके हैं वहाँ जाके भी देखना कि वहाँ पे भी कुछ तरह के हालात हैं, and then how to develop projects हम्म। that provide them what their needs are और उस वक्त की उनकी सोसाइटी की क्या ज़रूरत है। तो उसमें टीचर ट्रेनिंग्स भी करना और बच्चों के साथ डायरेक्टली वर्कशॉप्स करना जिससे उनके जहन खुलें, कुछ उनको अपनी हकूक़ के बारे में भी थोड़े से आगाह हों वो, बिल्कुल। एंड नेचुरली थोड़े बहुत मैकेनिज़्म जिसमें आप इंसान को आई थिंक एक सोचने की और सवाल करने की सलाहियत का सिर्फ बता देना कि आपके पास है, बिल्कुल। तो आई थिंक यू कैन चेंज अ सर्टेन पर्सन्स लाइफ। तो सहर ये कितने साल हो गए रोशनी ट्रस्ट को और इस मिशन में आपको? इस ओवरऑल मिशन तो चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट से शुरू हुआ, और हम्म। बस एक दिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो वो ये हम्म। हुआ कि दिस वाज इन समवेयर 2-3 years ago, अच्छा। when I was praying and I prayed to Allah that to give me, because I was I thought कि मेरा अब जो है इस करियर में सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में एक पीरियड आता है जब आप स्टिल हॉल्ट पे आ जाते हैं, कुछ चेंज नहीं आता बिल्कुल। स्टैग्नेंट हो एक लेवल। हाँ, तो गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे आप ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आ सकते। तो गए। मैं कुछ हार सी मान गई और 2 साल मैंने कुछ इस तरह के काम जो है से ब्रेक ली, अपने ऊपर फोकस किया। तो एक दिन रात को मैं दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि मुझे जो है या अल्लाह लाइक गिव मी अ चांस और अ वे टू वेयर आई कैन सर्व दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको मुझे लगता है कि मैं बेहतर खिदमत कर सकती हूँ या सही। उसको बहुत ज़रूरत है। After 1.5-2 years exactly, I think Allah answered my prayers and I was introduced to Roshini Homes Trust, हम्म। जो कि एक इदारा है जिनके फाउंडर जिनका ब्रेन चाइल्ड है वो मोहम्मद अनवर डार साहब हैं, एंड इट्स बेस्ड इन गुजरावाला। हम्म। तो उसकी कहानी छोटी सी, वेरी क्विकली आई विल टेल यू सो दैट यू नो दैट द तो पर्पस एंड इंटेंशन इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम, कि वो बिल्कुल। 4 या 5 दोस्त इन एट अ वेरी यंग एज इन देयर बैचलर्स, इन द एंड ऑफ देयर बैचलर्स, वो ये इरादा करते हैं कि हमने जो है वो सोसाइटी में कुछ करना है। और उनमें से अनवर डार साहब जो हैं उनके ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, हिज फादर व्हेन ही वाज वेरी यंग, सो ही थॉट ही would like to do something for orphan children, ones who do not have a father. हम्म। हमारे according to our religion, an orphan is somebody who does not have a father is qualified as an orphan basically, जिसकी सही। मीन्स प्रोवाइड करने के लिए कोई नहीं मौजूद होता एक फादरली वैसे रोल। ये एक बड़ी नई बात है वैसे ये आई थिंक इट्स अ वेरी unusual definition at least for Pakistan. Yes, it is a lot of the in a lot of cases people think कि जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं होते वो ऑर्फन होते हैं। हम्म। लेकिन according to a lot of research and also our own religion, our deen, this is something Roshni Homes had also researched and found कि जो जिनके बच्चों के वालिद नहीं होते, fathers नहीं होते, who can support their life so they can grow and develop, get food, get proper healthcare, get proper education facility, वो orphan declare होते हैं, and सही। their wives are declared as widows. हम्म। तो ये एक segment of society है which basically there is no support for in Pakistan, and the state, and I think they don't have any such of what you call it solutions or means to support them. तो इसमें आप देखेंगे कि very local level community is either supporting them या you know Allah makes means for such people as also, I believe. तो उसमें रोशनी ट्रस्ट का ये था कि पार्ट कि वी वांट टू प्रोवाइड द एक्सट्रीम क्वालिटी केयर
and at the best of the education that can be provided in the region of Gujranwala. And उसके अंदर जो main philosophy है वो ये है कि बच्चा जो अक्सर यतीम होता है उसके ऊपर से ना कभी भी इदारों में जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर से ना यतामत का लेबल, the label of being called and being felt that you are an orphan, वो हम्म। कभी भी नहीं जाता. So Roshni Homes had decided that we are not going to develop such human beings. We want to develop human beings that feel they have all the means as any child has, हम्म। and they do not feel in their hearts that they are orphan and they have a family. तो ये रोशनी होम्स इज मैंने डेवलप. आपका जी जो जी. मिशन था, सहर, सॉरी कदर कलामी की माफी चाहता हूँ, व्हाट रियली स्टूड Yeah. आउट फॉर मी, जब मैं आपकी वेबसाइट पे रोशनी होम्स की मैं मिशन और विजन स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि उसमें खाली इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि we'll just provide for people who really need the support. It was about making them useful for the society back again, right? So basically that was really interesting कि कोई उस लेवल तक डेवलपमेंट का सोच रहा है कि जहाँ पे ये लोग वापस जो है, जो जिस चीज के लिए, मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया है, इज्तमाहियत जी के लिए, तो उसमें जी. अपना किरदार अदा कर सकी. दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. I think, yeah, I think you really went into the core of our mission and our philosophy कि हम वो बच्चों को उस तरह डेवलप करना चाहते हैं कि वो उम्र भर अपनी ज़िंदगी में वो देने वाला हाथ ना, मतलब लेने वाला हाथ ना बने बल्कि देने वाला हाथ बन सकें. You know, that they contribute back into the society what has been given to them. And now, mashallah, I'd like to share कि one of our kids who joined as when he was, I think, around 4 years old. His name is Zulfikar, and he has now in while staying with Roshni Homes for the last 18 years, he's now finished his bachelor's and started his own community service organization जो health care facilities provide करती है बलूचिस्तान में. So like when we share these stories, it kind of gives us goosebumps, and also like what we had actually meant for to happen with our children at रोशनी. हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े होके इस तरह का काम करें कि दुनिया में उसकी एक तो उनको सेल्फ फुलफिलमेंट भी फील होए और उसके अंदर कोई इम्पैक्ट आए, कोई चेंज आए सोसाइटी में. सो दैट इज द बेसिक व्हाट यू कॉल premise. इट बैकग्राउंड. यस. ग्रेट ग्रेट. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जो है लोगों का एक चीज ना, आई थिंक जो लोगों के जहन में एक बात होगी कि जो ओवरऑल थीम है वो है प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड. और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात क्यों कर रहे हैं, तो उससे मुझे एक कहानी जो है वो याद ही आई. बहुत साल पहले जो हमारा ट्रेनर था उसने सुनाई थी. उसने कहानी ये सुनाई थी कि एक बंदा जा रहा होता है जो कि दहरिया होता है, खुदा पे उसका भरोसा नहीं होता, किसी मजहब में ही डजंट बिलीव. तो वो कहीं से जा रहा होता है, बारिश होती है, कोई तूफान होता है, तो किसी वादी से गुजर रहा होता है, पाँव फिसलता है और वो जो है गिर जाता है. अब वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि नीचे हजारों फीट की खाइयां होती हैं, ये लटका हुआ होता है बड़ी मुश्किल से, और इसको पता है कि कोई आसपास नहीं है. बड़ा चीख पुकार करता है, लोगों को मदद के लिए बुलाता है, तो कोई नहीं आता. तो जब ये हर तरफ से मायूस हो जाता है, तो ये कहता है कि इसको यही सोचता है, कहता है कि यार पूरी दुनिया तो खुदा को पुकारती है, तो कहता है अगर कोई खुदा है तो मुझे बचा ले, और अगर मुझे बचा लेगा तो मैं सारी उम्र के लिए जो है वो खुदा पे भरोसा करूंगा. तो जैसे ही ये कहता है तो कहते हैं कि जी हातिफ गैबी, यानी कि गैब से आवाज आती है कि तूने हमको माना, जो है हमने तुझे कबूल किया, अब ये कर कि तू अपने हाथ छोड़ दे. तो कहता है क्या मतलब, कहता है कि हाथ छोड़ दे, हम तुझे पकड़ लेंगे. तो कहता है कि कोई तरीका और नहीं. कहते नहीं, तो हाथ छोड़ दे, तुझे पकड़ लेंगे, हमने जो है फरिश्तों के मुहाफे भेज दिए हैं, वो पकड़ लेंगे, तू हाथ छोड़ दे. बड़ी देर तक सोचता रहता है, उसके बाद जोर जोर से फिर चीखने लगता है, कहते कोई और है जो मुझे बचा ले. तो होता यह है कि अक्सर स्पिरिचुअलिज्म के अंदर भी कई लोग आते हैं, बहुत, आई थिंक रोज कोई 10 से 15 लोग ऐसे मुझसे सवालात करते हैं कि जी हमें रूहानियत का रास्ता बताइए, या कोई ऐसा तरीका बताएं जो आसान रास्ता हो और उस पर भी आप चलकर खुदा को और उसके रसूल को पा सकें. तो जब ये तरीका बताया जाता है कि जी खिदमत का तरीका है और ये ही सबसे जो है बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये वो तरीका है जो खुदा और खुदा के रसूल ने खुद किया. अगर आपने खुदा से दोस्ती करनी है, जैसे मेरे मुर्शिद हैं, आपके मुर्शिद हैं, आई थिंक यही बात करते हैं कि जो खुदा कर रहा है अगर आप वही करना शुरू कर दोगे तो दोस्ती हो जाएगी. लेकिन जैसे ही जी लोग ये सुनते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कोई और रास्ता है तो बता दिए.
आई थिंक समीर स्पॉट ऑन. आई थिंक यू काइंड ऑफ ग्रैब्ड इट. वो वाकई में बिल्कुल ऐसे ही है. और आई थिंक लाइक यू सेड इज सच अ ब्यूटीफुल, जो जो अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं. अगर आप से जिससे आप प्यार करते हैं, योर बिलवड, यू यूजुअली कॉपी देम. आप उनकी एग्जैक्टली। नकल करते हैं या आप वो काम करते हैं जिससे वो खुश होते हैं. So if you really have true love and if you really want to meet your creator, meet and उनको खुश भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे खुश हो, तो आप वही करेंगे जो वो खुद भी करते हैं. और देखें, like he is doing, Allah Ta'ala is doing khidmat. He has created the sun, he has created the moon, he has created the skies, the earth, everything on the in the dunya for us. Everything is serving us. और आप जब बेलॉस, एक मतलब बगैर किसी और एक्सचेंज के। कोई कोई एक्सचेंज नहीं, कोई लिमिट नहीं. इट इज फॉर एवरीबडी एंड फॉर फ्री. द एयर यू आर ब्रीदिंग, जस्ट इमेजिन इफ यू डिड नॉट हैव दिस एयर टू ब्रीथ, कि मतलब आप जिंदा रह सकते थे. तो आई मीन अल्लाह ताला तो खिदमत कर रहे हैं आपकी हर लम्हे पे. और पूरी कायनात जो है वो कर रही है. तो हाउ, व्हाई डू वी फील दैट वी कैन नॉट रिटर्न दिस? आई थिंक इसमें दो अक्सर वजूहत ये होती हैं. मुझे जो फील होता है, जिससे हम भी गुजरते हैं मुख्तलिफ एज में लाइफ में, that you are just we are just mostly involved in what we would like to have. एक इंडिविजुअल इनफरादी सोच जो होती है बिल्कुल। वो रहती है अक्सर. जब आप इनफरादी सोच, वो एक लिमिटेड डायमेंशन से जब जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर खोल के देखते हैं आंखें, तो आपको फिर महसूस होता है there's so many people here that also are going through different things in life and they also have needs. एंड आई थिंक कि यहाँ पे एक इज्तमाही सोच, एक कलेक्टिव थॉट, एक कलेक्टिव एक्शन की बहुत ज़रूरत है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन टुडे, कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप और टेक दैट एक्शन. उसमें बहुत सारी, एक तो क्लैरिटी होने की, आई थिंक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की भी ज़रूरी है. इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल थिंक दैट यूजुअली मानना ही होता है कि we need to go to a mountain or a retreat or some other place. यहाँ से बिल्कुल कहीं दूर जाना है खुदा को ढूंढने. बिल्कुल। तो हमें कहीं नहीं जाना. We do not have to go to any place but within ourselves, with ourselves around us. बहुत सारी मेन अल्लाह ताला ने पता है मेन तरीके जिम्मेदारियां हैं. एक, फर्स्टली यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. अपने आप की खिदमत भी करें, अपने आप का बिल्कुल ख्याल रखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप किसी और की कर सकें. उसके बाद आपकी फैमिली है, देन यू हैव योर नेबर्स. इट्स सच अ ब्यूटीफुल system that Allah Ta'ala has already told us. It's literally in different, songs tell you different diameters of how you can do this within yourself, with your family, with your neighborhood, then to your society. बिल्कुल। So I सो think, सर, पिछले दिनों एक और जगह पे ये सवाल किया गया था कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि रूहानियत को समझना जरा आसान हो जाए। तो जो ख्याल है वो ये आया, और उसके बारे में मैंने पहले बात की थी, मैं इसमें रिपीट कर दूंगा क्योंकि आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट ऑडियंस एवरी टाइम, मुख्तलिफ लोग सुन रहे होते हैं। तो उसमें ख्याल ये आया कि अगर आप गूगल पे जाके चेक करें हाउ टू बी स्पिरिचुअल, कि रूहानी कैसे बन सकते हैं, तो आपको 1 लाख तरीके मिलेंगे और हर तरीका आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करें 3 लॉज ऑफ न्यूटन, 3 लॉज ऑफ मोशन, तो आपको वो भले ही लाख वेबसाइट्स हों, हर जगह पे सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, इट्स कंसिस्टेंट एंड कॉमन। तो जो ख्याल मुझे आया उस दिन, मैंने जिसका जिक्र किया वो ये किया कि एज लॉन्ग एज वी कैन रिमेंबर द लॉज ऑफ मोशन, वी कैन एक्चुअली बी स्पिरिचुअल। एंड लेट मी रिमाइंड यू हाउ। पहला लॉ जो है जिसकी बात करता है न्यूटन, वो पहला लॉ ये बोलता है कि an object will remain in motion or at rest as long as it's in a straight line unless कोई बाहर की फोर्स उसे आके रोकती है। तो मैंने कहा अगर रूहानी सालिक ये सोच ले कि सिराते मुस्तकीम की बात कर रहा है न्यूटन, सीधा रास्ता, तो अब वो ये कह रहा है कि नियत करने की बात है, या तो आप चलते रहोगे या रुके रहोगे, राइट। मौका जो है आपके हाथ में, अगर आपने ये तय कर लिया कि मैंने हरकत करना है तो आप हरकत करते रहोगे, ये पहली चीज है। दूसरा लॉ ऑफ मोशन जो था वो ये है कि फोर्स इनटू मास इक्वल्स एक्सेलरेशन, कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से एक्सेलरेट होगी चीज, राइट। तो उस पर मैंने ये कहा कि जैसे हमारे रूहानी उस्ताद है वो भी ये कहते हैं कि जिस दर्जे का इसार होगा
उस दर्जे की कामयाबी मिलेगी या उस दर्जे का रिटर्न मिलेगा। तो आप अगर आप सिर्फ अपने घर का सोच रहे हैं तो फिर आपको अपने घर के रिसोर्सेज मिलेंगे, अगर आप अपने मोहल्ले का सोच रहे हैं तो आपके पूरे मोहल्ले के रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली रिमेंबर दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरा जो सबको पता है, जो हम बार बार बात करते हैं, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक रूहानी सालिक ये समझ ले कि मुकाफात अमल क्या है, कि मैं जो आज कर रहा हूँ वो जी आगे से आएगा, तो ये तीन लॉज पूरी की पूरी रूहानियत को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उसमें एक जो यस कमाल की बात है वो ये है, हमारे रूहानियत के या किसी भी इस्लाम के उसमें भी, किसी भी मजहब के उसमें, कि जहां पे हम न्यूटन से सबकत ले जाते हैं, वो ये है कि न्यूटन की फिजिक्स कहती है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन रूहानियत में या खुदा की राह में जो आप खर्च करते हैं उसका हम कहते हैं कि 70 गुना ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली दिस इज इवन बेटर, कि जो आप आज कर रहे हैं, आप इन यू टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, दीज चिल्ड्रन, आप जो कर रहे हैं वो आपको आपकी पूरी नस्लों को वापस मिलेगा। तो आई थिंक ये एक पॉइंट था। तो बिल्कुल थैंक सो मच दिस इज रियली सॉरी आई फील so much sense के um, such a simple and subhanallah like how it is inspired to scientists also to think of laws like these and I think इसमें हम सबके लिए भी निशानियां हैं. That's how if we do غور وفكر every single day with our open eyes of how birds fly, of how things happen in the world, I think we will be amazed by the laws of how you can develop also and how humans develop also and think. So I mean, it's just remarkable. It's just wonderful. I think रोशनी होम्स का भी exactly यही शुरू से लेके अब तक की यही है कि we are practically developing number one their self esteem and critical thinking. आई थिंक ओके। सेल्फ इस्टीम का एक मेन जो है पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम के ऊपर हमारी काफ़ी फोकस होता है. इट्स बिकॉज इन आवर सोसाइटी यूजली व्हेन चिल्ड्रन आर बीइंग डेल्ट विद वो अक्सर समझा जाता है कि या तो माँ बाप की मलकियत हैं और दे आर ओन्ड बाय सर्टेन, वेयर एज दे आर इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स जिनके अपने जहन हैं, अपने सवाल हैं और जिस माहौल में वो बड़े हो रहे हैं उसको लेके वो उनके सीखने का तरीका भी और बिल्कुल। मुख्तलिफ होता है. सो आई थिंक गिविंग द राइट रिसोर्सेज, गिविंग द राइट माहौल एनवायरनमेंट makes all the difference, and that is what we have been trying to do at Roshini Homes and continuously are doing. Um, एक सवाल है मेरा आपसे इसी टॉपिक पे, और वही सवाल ये है कि इवन आप जो मतलब यू टॉकिंग अबाउट दीज वल्नरेबल चिल्ड्रन, जो कि सोसाइटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, बट इवन अगर आप उनको देखें जो प्रिविलेज्ड हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, एक जो चीज जिसका फुकदान दिखता है, एक चीज जिसकी बहुत ज्यादा अशद कह लीजिए जरूरत दिखती है, वो है उनकी रूहानी तालीम या स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग भी। तो रोशनी ट्रस्ट में यू बीइंग देयर एंड यू अंडरस्टैंडिंग बोथ द जोन्स, एक तो आपकी जो साइकोमेट्रिक जोन हो गई या साइकोलॉजिकल जोन हो गई, राइट, और दूसरी एक yeah. उनकी जो डेवलपमेंट का है, रूहानी डेवलपमेंट। तो are you guys trying at least in some ways, in modern ways, on how to do that? Yes, absolutely. I think more than trying to understand things in theory, हम लोग जो है अक्सर हमारा मसला ये होता है कि we become very much involved in theory of things whereas we do not look at the practical aspect of it. I think spirituality, रूहानियत, तसव्वुफ में जैसे हमने शुरू में भी बात की, I think पहली चीज़ ही होती है कि आप अमल करते हैं तो आपका फ़ौरन उसका लेसन जो है या जवाब जो है या सबक जो है वो आपको मिलता है, and that's how the ball starts rolling in your development. बिल्कुल बिल्कुल थियोरेटिकल पे रहेंगे तो आपके से जहनी लेवल तक तो यू कैन डेवलप, बट योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन. तो बिल्कुल। रोशनी होम्स में हम लोगों का ना डेवलप माशाल्लाह से, बिकॉज इट वाज बिल्ट ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी. वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड आदाब जिंदगी. तो आदाब ज़िंदगी प्रोग्राम के अंदर उनका प्रॉपर बाकायदा करिकुलम है जो हम उनके रिलीजियस एजुकेटर्स के साथ और बाकी जितनी भी हमारी कमेटी का एक सिस्टम है वहाँ पे वी हैव डिफरेंट कमिटीज़. देयर इज़ अ कमिटी दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यूज़ एंड एथिक्स कमिटी. So it अच्छा। works on the spiritual development and it creates these courses and programs for the kids जिसमें बच्चे जो हैं वो इकट्ठे सारे बैठ के age wise. So, like a certain age group, youth, boys and girls sit in a different age group so that उनके development के लिहाज से बातचीत discussions हो सके. सवाल जवाब होते हैं
में, और उसके अंदर कहानियाँ सुनाई जाती हैं हमारी हिस्ट्री से, and different aspects of the Quran are discussed so that their concepts are clarified and they are able to, understand things in a practical sort of way. And then बिल्कुल obviously these things are also practiced within Roshni homes as well. So there are certain, I mean, when you are disciplining or when you are in an environment, for example, हमारे बच्चे अपने भी होते हैं, उनको आज ही हमारी गुफ्तगू हो रही थी, केयर गिवर्स हैं, हमारी केयर गिवर्स उनकी मदर्स होती हैं, उनकी आपियाँ होती हैं, उनको आपी कहते हैं वो बिल्कुल जी बच्चे। हाँ, तो अच्छा उनकी बकायदा हम लोग रेगुलर जो है उनके साथ भी काउंसलिंग और ट्रेनिंग्स होती हैं, एंड दे ऑफन शेयर देयर इश्यूज एट चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, हम्म एंड वो तो अपने उसमें ही जिस तरह की उनकी सेंसेस हैं वो उस तरह ही एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया को। बिल्कुल तो हम किस तरह से उनको पॉजिटिव तरबियत या पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है की तरफ लेके आएँ कि उनके अंदर अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स भी डेवलप हों। तो आई हम्म थिंक उसके अंदर एक बड़ी अच्छी और अहम रिसर्च बेस्ड जो उसमें निकली बात वो ये थी कि गिविंग राइट इंकरेजमेंट एंड राइट प्रेज, तारीफ करना किसी की बड़ी अच्छी बात बात पर उसकी तारीफ करना, आई थिंक इट बूस्ट्स योर हाउ यू लुक एट योरसेल्फ आल्सो। सेल्फ आपकी एस्टीम कोई सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है, एंड यू गेट मोर कॉन्फिडेंस of how you present yourself in the world. So इनके अंदर और फिर मुख्तलिफ और प्रैक्टिसेस हैं, फॉर इंस्टेंस दे आर सपोज टू गार्डन, वी हैव अ 1 acre वेजिटेबल गार्डन, उसमें बच्चे खुद अच्छा अपना हाथ बटाते हैं सब्जी उगाने में, और वो पूरा एक्सपीरियंस करते हैं प्रोसेस ऑब्वियसली कि सब्जी जब हमने सर्दियों में लगाई, फिर हमने उसको देखा कुछ अरसे के बाद वो किस तरह बड़ी हुई, एंड देन वी टुक इट आउट, वी मेड सैलेड फ्रॉम इट. So, it's a continuous process of how we kind of involve पूरा them in साइकिल different practical activities. हाँ, उससे उनके ज़हन भी खुलें, सवाल आएंगे, तो जाहिर सी बात है, they will come more closer to the truth and keep तकलीफ answering the question. Yes, the formulas से. तो बिल्कुल. मैं इसमें और आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी फॉर गिविंग अस दिस वन मोर प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट. जितने प्लेटफॉर्म हो उतना अच्छा है. यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कि यूके में रहने वाले या पीपल लाइक मी हु आर इन यूएस ये सुन रहे होंगे. Yeah. तो अगर सुनने वाले जो हैं वो सपोर्ट करना चाहें अपनी अपनी तरह से तो क्या ऑप्शंस हैं? अगर मुख्तसरन आप वो बता दें कि हाउ कैन वी सपोर्ट रोशनी होम्स ट्रस्ट and what is the right path for that? Yeah, I think the number one step, Sameer, if you ask me honestly, is the first step is a willingness and the passion to want to do it, obviously. And whoever is really wanting to join the mission of actually supporting, being there as a support or a guardian or a sort of a person that wants to be there in the life of an orphan child. तो हमारे एक प्रोग्राम होता है कफालत का. It's a kafalat program where you can type sort of be engaged with the development of the child, अच्छा take care of their expenses of their education, their food, and their overall living expenses. For instance, उनकी extracurricular हमारे पास योगा की workshops होती हैं, meditation की, yoga की, अच्छा and they have all kinds of martial arts and sports regular basis ओके पे. So we have these different sort of aspects in which we're continuing. Robotics hoti hai, programming hoti hai. So all of these different programs, and we have a sort of package that we offer to people who would like to kind of take or adopt a child, और उसकी कफालत की जिम्मेदारी लेते हैं. तो अच्छा जो करना चाहे सपोर्ट, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज बिल्कुल टू सपोर्ट रोशनी होम्स, इसके वो कफालत की जिम्मेदारी भी ले सके, क्योंकि हम इदारा हैं, हमने कोशिश ये करनी होती है कि सोसाइटी को और बच्चों को आपस में जोड़ लें और अपनी बेस्ट सर्विसेज, फैसिलिटीज़ और केयर का एलिमेंट जो है, माहौल, अच्छा माहौल, उसकी इन्वायरमेंट, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं. So this is where we need society support and the people out there in the UK, in Pakistan, wherever people are that they feel like they can support. I think we are also US IRS registered. हाँ मैं पूछने वाला था कि रेगुलेटरी लिहाज से इज इट समथिंग व्हिच इज इजी. Yes, we have a US based office as well, and most of our international funding and donations goes to our US, to the US. And that is something we can share with people who would like to reach out. I think the best way to reach out to Roshni Homes, if anybody is willing to, is kind of getting in touch with us through our
Facebook, our Instagram, our website. Of course, that's the first way. And then there's me. I can leave contact details with the British Pakistani Women's Society. I'm so grateful to them कि आज एक sort of ये बात भी हो सकी, and that we are also able to have this wonderful light conversation around कि हम Definitely. दुनिया में अपना एक sort of में I would like to read something from a passage I read that it's a small piece of poetry. It बिल्कुल says, in life, be a passenger on your way and leave beautiful traces of your stay, for we are but guests in this world, and a guest must be on their way. Meaning कि हम जो हैं इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हम चल रहे हैं एक सफ़र के ऊपर. तो आई थिंक वी शुड नॉट थिंक दैट ये परमानेंट हमारा स्टेशन है. और इस स्टेशन पे इट सेज लीव ब्यूटीफुल ट्रेसेस ऑफ योर स्टे. I think that is something to kind of think about how you would like to leave some beautiful traces. And one way, I think the only way that I have found out, and I have also continuously tried, and have come to this point where Allah Ta'ala ne thodi si ek duty lagai hai, because I don't see myself as CEO, I see myself as a servant of this mission. कि इस मिशन के तहत फिर then we try to leave some beautiful traces maybe of बिल्कुल good intention. So I'd really like to anybody who would like to join hands with amazing. us is welcome to do so in any capacity. कुछ लोगों की ना वक्त भी कीमती होता है. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वॉलंटियर्स लोग मदद करें, इमदाद दें in the form of monetary value. रोशनी होम्स बहुत ओपन होता है. आपकी कोई ख़ास एक्सपर्टीज़ है या कोई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आपको लगता है कि ये बच्चे यहाँ से जब यहाँ से जाएं तो वो ये बाइक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी ले सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट fund for colleges or for future education can also be supported by the international community, I think. And there are many ways. I mean, it can be an ongoing conversation हाँ नहीं of the different. I think as long as people have this option right कि काफी सारी चीजें हैं and they can get in touch because as you Yeah, said Instagram Facebook सबके पास आजकल है. They can go to your yeah, website if you guys just I tried to first navigate through the website myself because I yeah, wanted to make sure कि हम बात कर रहे हैं तो I know about the whole thing very well. So I went through yeah. the website. It's a very well made website. उस पे सब कुछ जी, है मिशन विजन से लेकर जो टीम है जो उनकी जी, accomplishments हैं it's all very much there. yeah, दूसरा आपने जो भी जो you know the poem that you just read उससे मुझे याद आया कि I was watching a video Jason Silva. He is basically a philosopher technocrat. It's very interesting combination. YouTube पे कई videos हैं उसकी. तो वो बात कर रहा जी, था वो कह रहा था कि मैक्सिको में जी, तीन डेथ्स का कॉन्सेप्ट है. दे बिलीव कि इंसान की तीन मौतें होती हैं हर इंसान की. तो हम्म, पहली मौत उसने बताया कि वो ये मानते हैं कि पहली मौत वो होती है कि जब बच्चा पहली दफा इस बात का उसको अदराक होता है वो जान लेता है कि उसने कभी ना कभी मरना है. तो ये पहली मौत होती है. दूसरी मौत उसने वाह, कहा कि वो होती है जिस तरह सब हर बंदा हर बशर मरता है 70 साल बाद 60 साल बाद या किसी भी वक्त जिंदगी में. तो एक मौत वो होती है. लेकिन तीसरी मौत जो उसने कही वो बड़ी एक अजीब बात थी. उसने कहा कि तीसरी मौत वो मानते हैं कि जब इस दुनिया में किसी का नाम लेने वाला बंदा आखिरी दफा नाम लेता है उस वक्त उस इंसान की मौत हो जाती है. कि फॉर एग्जाम्पल या, जैसे मैं हूँ मेरे बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं शायद एक खास वक्त तक शायद मुझे याद रखें और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब लोग मेरा नाम नहीं लेंगे वो मेरी तीसरी मौत होगी. तो उसने जो बात करी उससे मुझे ख्याल ये आया कि जो इस्लाम में भी और रूहानियत में भी जो हम कहते हैं सदक़े की बात करते हैं ये वो एब्सोल्युटली, तरीका है जो आपको हमेशा जावेदा रखता है जिंदा रखता है क्योंकि लोग आपका नाम लेते रहते हैं और ना सिर्फ नाम लेते हैं क्योंकि नाम लेना काफी नहीं है खैर के साथ नाम लेना काफी है जरूरी है. तो ये दैट वाज अ एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हाट यू जस्ट टॉक्ड अबाउट. या एब्सोल्युटली. और आई थिंक इसको इस तरह से देखा जाए रोशनी की उस नज़र से कि हम जो हैं वो जब यहाँ से मिट्टी की फॉर्म से निकल के रोशनी में चले जाते हैं तो वो रोशनी जो छोड़ के जाते हैं वही दिखती है इधर अपना बिल्कुल फॉर्म लेती है. तो आई थिंक उसको फैलाना चाहिए, उसमें हाथ डालना चाहिए, ज़रूर अपना पार्ट प्ले करना चाहिए. I think, and sadka jariya is obviously one of the best ways. जिस तरह एक छोटी सी जो
कहानी, एक एनेक्डोट वो याद है कि एक बिल्कुल। बुजुर्ग होते हैं, वो अम, काफी अपनी लेट एज में होते हैं, अपनी ऑलमोस्ट के नॉट इवन वॉक, एंड अच्छा। वो एक मैदान में लंबे से वहां पे दूर एक दरख्त जो है वो लगा रहे हैं, और दरख्त का बीज लगा रहे हैं वहां पे, और एक वहां से मुसाफिर गुजरता है, दुनियादार। वो दुनियादार आदमी, समझदार, वो उन बुजुर्ग के पास रुकता है और कहता है कि जनाब, आप ये दरख्त यहाँ पे लगा रहे हैं इस फल का, तो उम्र तो आपकी ऐसी है कि कल नहीं तो परसों आई मौत, तो आप ये दरख्त के साए के नीचे भी नहीं बैठ सकेंगे, तो आप ये दरख्त क्यों इस वक्त लगा रहे हैं? तो वो उस दुनियादार समझदार इंसान को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, दरख्त तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जब ये फल देगा तो मेरी आगे वाली जितनी भी नस्लें हैं वो इसका फल खाएंगी और खुश होंगी। So I बिल्कुल नहीं। think what you have said completely reminded me of this, is that बिल्कुल if we are planting good seeds right now and making an effort that bears good fruit, उसका फल निकले और वो हमारी आगे वाली नस्लें खाएं। मेरी नस्ल नहीं, अब मेरी और आपकी कोई होती नहीं है, हम सब की एक at a larger level, as a collective level, इज्तमाही लेवल पे we are leaving behind traces। बिल्कुल। तो ये हमें उसमें अपनी पूरी, आई थिंक हमारी बहुत जिम्मेदारी है इसके अंदर, आई फील, एंड आई थिंक नाउ इज द बेस्ट time to play that part, where you can see that the world is going nowhere, and it's important for people to get together and kind of see what they are passionate about and do it, not think about it, just do it। जस्ट डू इट, राइट, एग्जैक्टली। Yeah, नहीं, बिल्कुल, absolutely। ये सही बात है कि जिसने देना हो या जिसने कुछ करना हो, उसे हजार तरीके निकल आते हैं देने के या करने के, और जिसने ना देना हो आप उसके सामने भी कर दें, वो नहीं होता। तो जो लोग जी। देख रहे हैं, जो लोग ये सवाल बार बार पूछते थे, मैसेजेस करते थे कि जी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल हम्म। स्पिरिचुअलिज्म मॉडर्न वर्ल्ड में यही है कि आप खानकाह में जाके शायद अपने लिए 20 साल तो नहीं गुजार सकते। आप किसी मुर्शिद की जूतियां सीधी शायद करने की आपको सादत नसीब ना हो, क्योंकि हम्म। वो भी ट्रेनिंग ही होती थी, वो ट्रेनिंग आपकी नफ्स की हो रही हम्म। होती थी। लेकिन अगर वो नहीं हो सकती आज के जमाने में, हम सब मसरूफ हैं, हम हम्म। ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप अपने से बढ़कर, आप कोई एक मिशन पकड़ लें, कोई एक इंसान पकड़ लें, एक घर पकड़ लें, और आप बिल्कुल। कंसिस्टेंसी के साथ उस पर लगे रहें, तो यू विल स्टार्ट टू गेट द रिजल्ट्स। दैट्स Yeah, ट्रू। सो एक लास्ट चीज वो ये कि व्हाट वुड बी द राइट वे टू कांटेक्ट यू, सो दैट जो भी है वो आपको कांटेक्ट कर सकें। इज इट is there an official address on the website that they can actually contact? What would be the best way? I think the best way would be to reach me through the website. There's our official numbers there. I can be reached there through the office, and also I think I am very much approachable. I am all on all social media. I am on Twitter as well, and I Right. can share these details on the British Pakistani Women's Society page, perhaps with our बिल्कुल friends, बिल्कुल। and I can be reached through any platform. I'm quite active like that, and inshallah, like I'm always open to discussion as well. जो कोई जिस तरीके से भी अपना जो है हाथ जोड़ना चाहता है इस काम में, इस मिशन में, वो they are more than welcome to. I think being a supportive guardian or a caregiver or caretaker of somebody, I think it's a huge thing in the life of a child. और आप देखें कि एक बच्चा जो है वो completely mold होके and is now they are now wanting to serve the society back. It's, I think, endless cycle which we would like to create in at least Pakistan. हमारा तो मिशन यहाँ पे ही है, and that's how we would like to kind of take it with everybody's help together. तो वो मेरे एक पीर भाई होते हैं, बड़ी मजेदार बात कहते हैं। उनका नाम शेर मोहम्मद है, एंड आई थिंक आई हैव मेंशन हिज नेम कई दफा पहले भी, पाकिस्तान में होते हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये इसार और ये मोहब्बत जिसकी हम बात करते हैं, ये वो भारी पत्थर पत्थर है कि जिसको सब चूम के रख देते हैं, वापस उठा के कोई चलता नहीं है देर तक। तो हमने जो है ये पत्थर यहाँ रख तो दिया है अब आपके लिए, अब आप चाहें तो इसे चूम के वापस रख दें, चाहें तो जी। आप इसे उठा के थोड़ी देर चलें। क्योंकि जी। ये है कि एज सर वाज सेइंग, इट्स ऑल अबाउट एक्शन। इट्स ऑल अबाउट कि आप
आप करते क्या है, कहते हैं ना कि मोमिन की जो नमाज है वो मस्जिद से बाहर निकल के शुरू होती है, उसी तरह एब्सोल्युटली। रूहानियत भी जो है वो बातें और थ्योरी के बाद शुरू होती है। तो थ्योरी तो हमने पिछले तकरीबन 40-45 मिनट में काफी डिस्कस कर ली, बता भी दिया आपको, तरीका भी बता दिया। अब ये है कि आफ्टर दिस वीडियो चैट एंड्स, उसके बाद आप क्या करते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू गाइस। I'll या probably end this. Any last message, Sahar, that you would like to give? I'd really like to just close on what you said. I think एसआर जो है, अक्सर लोग इसका जो है वो मायने किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बट हाउ आई फील कि एसआर जो है इट्स लाइक अनकंडीशनल अनकंडीशनल गिविंग, और बेलॉस उसमें आपको बिल्कुल, अपने लिए कोई गर्ज नहीं ना हो, तो बिल्कुल, आप आई थिंक वो एक इसार के उसमें एलिमेंट में आ जाती है कि आई थिंक इंसान अगर ये अपने अंदर डेवलप कर ले, आई थिंक वो तो रूहानियत की किसी भी आई थिंक इस दर्जे तक पहुंच सकता है बहुत बासानी से। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फोर्सेस दैट मेक्स ग्रेट ग्रेट चेंजेस, ग्रेट थिंग्स हैपन पर्सनल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे। जो लोग इसार कर रहे हैं आई थिंक वो उन्हीं की वजह से शायद दुनिया और कायनात चल रही है। बिल्कुल, कहते हैं उन्हीं की वजह से चल रही है, बिल्कुल हकीकत है। चले, और Bless. जाते जाते आई थिंक ट्रेडिशन ये रही है कि मैंने हमेशा किसी ना किसी शेर पे या अशार पे ख़त्म की है ये जो डिस्कशंस होती हैं। तो मुझे अब इस पूरी बात से, और आपने जो मिसाल दी थी उससे भी, मुझे नज़ीर अकबर आबादी की एक बहुत मशहूर बंजारा नामा के कुछ अशार, वो मैं उस पर ख़त्म करता हूँ कि टुक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, अज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी बल्ला सर बारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। और इसके जो आखिरी एक शेर है वो बड़ा मुझे बहुत हसीन लगता है, वो है कि गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। सो बेसिकली whatever Wow. luxuries we are actually holding on to today, eventually Yes. they are all gonna go. जो रह जाएगा वो ये, जिस तरह सहर ने बताया, ये दुआएं रह जाएंगी आपको। तो कोशिश कीजिए कि जो हमें जिस चीज के लिए पैदा किया गया है, खिदमत और इसार के लिए, वो हम कर सकें। खुदा हाफिज। Thank you so much. Allah Hafiz.